अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। अल्लाह आप सबको आबाद रखे। आज है संडे और सिर्फ कल का डे है बिफ़ोर रमज़ान, तो आज करेंगे कुछ प्रिपरेशन और डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले जी मैंने नाश्ता किया था। आज ट्राई की थी हमने कबाब जीस की हलवा पूड़ी, और साइज़ इसका बहुत अच्छा था। और लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली टेस्ट की बात करूँ तो मुझे टोसू का टेस्ट ही सबसे बेस्ट लगा है अब तक हलवा पूड़ी में। और नासिर की भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा हमने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और क्वांटिटी अच्छी थी, बट टेस्ट वाइज़ मुझे इतनी अपीलिंग नहीं लगी। बट आज संडे था तो एक हेल्दी सा नाश्ता था, क्योंकि पता नहीं फिर लंच कितने बजे करना हो और किस टाइम पे करना हो, क्योंकि आज मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग बिफ़ोर रमज़ान, ताकि रमज़ान मेरा अच्छा रिलैक्सेशन के साथ गुज़र जाए। इसलिए जी बस मैंने नाश्ता मेरे हस्बैंड ले आए थे और मेरी चाय बन रही थी, और उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने ये कुछ चीज़ें चेक की थी जो मैंने अपनी सिस्टर से मंगाई थी, क्योंकि रमज़ान में अक्सर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। और कुछ चीज़ें मेरी ख़राब हो गई थी, जिसमें ये चाय का मग था। इसके अलावा मुझे टेरेस पे लगाने के लिए रोप चाहिए थी, और इसके अलावा मैंने मंगाया था लाइटर। और क्योंकि बार बार माचिस यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है, और बार बार गैस को चेक करना कि आ रही है या नहीं, बहुत वेस्टेज होती है। और ये स्पैचुला मंगाया था वुडन का, ये मेरा टूट गया था। इसके अलावा ये फ्राइंग के लिए एक छोटी स्पून मंगाई थी। और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने जो मंगाई थी वो है ये स्टेनर, जो कि ऑयल रिफ़ाइन करने के लिए कबाब या समोसे रोल वग़ैरह उसके लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन का जो मेरे सारे काम कर देती है। और मैं बाज़ार नहीं जा पा रही थी तो मैंने उन्हें कॉल की, तो उन्होंने कहा कि उनका विज़िट है, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, तो वो ले आए। और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वो मेरे काम आती हैं। और इसके साथ मैंने एक मंगाया था ये स्पिन मोप, और ये काफ़ी टाइम पहले से उनके पास आ गया था। बट मैंने कहा जब सारा सामान एक साथ आ जाएगा तभी ये मेरे पास आए। और ये स्पिन मोप है, इसमें ड्राई भी हो जाता है, यानी कि स्क्वीज़ भी हो जाएगा आपका मॉप, और एक साइड पे इसका डिटर्जेंट डलता है और एक साइड पे ड्राई करने का है। तो इसे खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं। इसमें सबसे पहले तो एक टब है, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, वाइट और रेड। और इसमें ये है एक टब है ये, इसमें दो पोर्शंस बने हुए हैं। एक पोर्शन में जो है वो मोप स्क्वीज़ होगा, और एक में पानी डलेगा और सर्फ डलेगा। तो ये है जी। और इसके साथ है ये एक रॉड, और ये स्टील की रॉड है। इस पे लिखा हुआ तो है कि ये स्टेनलेस स्टील है, यानी इस पे ज़ंग नहीं लगेगा, बट लेट्स सी कि ये कितना चलता है और कितना यूज़फुल होता है। इसकी जो एक चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि इसमें जो मोप दिया गया है वो सिर्फ़ एक ही है। दराज पे इसके मोप आप मंगा सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये कितना यूज़ होगा, कुछ टाइम बाद तो ये यूज़ नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसका ये मोप चेंज हो सकता है, और ये अलग से दराज पे मैंने देखे हैं, वहाँ से ये मिल जाएंगे। ये भी इसके साथ अटैच्ड होगा, और इसके ऊपर स्टील की रॉड लगेगी, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और खड़े होके पोछा लगाने के लिए ये बेस्ट है जहाँ तक मुझे लगा है। बाकी जो रिव्यू है वो मैं इसे यूज़ करने के बाद दूँगी। ओवरऑल क्वालिटी में अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है, और इंशाल्लाह ये मेरे लिए यूज़फुल होगा, और यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल रिव्यू दूँगी। ठीक है जी। तो ये मॉप भी आया था, और ये भी मैंने उन्हीं से ही मंगाया है। इसके बाद जी मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना मेन काम, जो कि था मेरा किचन की डीप क्लीनिंग। किचन की डीप क्लीनिंग हर रमज़ान से पहले मैं एक बार ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेंटली सेटिस्फैक्शन देती है आपको। और अगर आपका किचन क्लीन होता है तो आप यकीन मानें कि आपको काम करने में भी मज़ा आता है, और आपका जो एक दिमागी सुकून होता है ना कि चीज़ें साफ़ हैं, मतलब जो चीज़ भी आप यूज़ कर रहे हो वो साफ़ है, कैबिनेट साफ़ हैं, डस्ट नहीं है उनमें, कोई स्टेन नहीं है। तो एक मैं तो कहती हूँ कि ये एक थेरेप्यूटिक एक चीज़ है जो कि आप यूज़ करते हो। और मेरे लिए किचन क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा मतलब क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे जो ऑफ़िस टाइमिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी मेन ओकेज़न से पहले मेरे घर की क्लीनिंग हो जाए अच्छे से, और
मेरे ख़ासकर किचन की डीप क्लीनिंग हो जाए। अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी वो मैंने फ्रिज डीप क्लीन किया था और रीस्टॉक किया था, और उसके बाद का मेरा टास्क यही था कि मुझे किचन डीप क्लीन करना है। अपने इस स्टोव से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि इस पे बहुत जल्दी ही मतलब ज़ंग आ गया है, और जो इसके ऊपर मतलब इस स्टोव के ऊपर जो एक लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। अदरवाइज़ अगर ये अच्छी क्वालिटी का हो तो बहुत ज़्यादा इजी होता है इसे क्लीन करना। आप ज़रा सा विम डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद हल्का सा आप स्कॉच ब्राइट से रब करें तो ये बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। बट मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि ये साफ़ हो जाए। ये साफ़ तो हो गया है, बट इसके जो ऊपर की एक लेयर होती है जो इसके ऊपर लगती है ब्लैक कलर की, वो सिल्वर है और उस पे इतना ज़्यादा स्टेन्स हैं ब्लैक कलर के जो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुए, विम से भी साफ़ नहीं हुए। लेट्स सी, माइट बी पॉसिबल मैं उसे बहुत जल्दी चेंज कर लूँ। और इसके बाद जो मेन एरिया होता है किचन सिंक के नीचे का, वो क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वहाँ कॉकरोचेस हो जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि ये एरिया साफ़ ही रहे। और जब बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं तो उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं एक बार इसे अच्छे से सर्फ से या स्कॉच ब्राइट से क्लीन कर दूं। तो अभी मैंने वो करके इसे वाइपर से ड्राई कर दिया था और ये बहुत अच्छी कंडीशन में आ गया था, तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई थी। इसके बाद पूरी मतलब कैबिनेट्स के अंदर की सफाई हो चुकी थी, बाहर भी मैंने स्प्रे करके और कपड़े से इसे ड्राई कर लिया था और सारे कैबिनेट्स को एक बार साफ़ कर लिया था, ताकि जो भी चिकनाहट वगैरह है या जो स्टेन्स हैं, हाथ के निशान जो भी हैं, वो क्लीन हो जाएं। क्योंकि मेरा जो ये किचन है ये इस पे वाइट कैबिनेट्स भी हैं, वाइट कलर के भी, तो उस पे स्टेन बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और क्लियर नज़र आते हैं। तो इससे बेहतर था कि रमज़ान में कोई आए, कोई विज़िट करे, तो रोज़े में साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस जी वही किया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने सिंक जो है वो भी सिंक का जो ड्रेन लेड होता है उसे भी मैंने विम से साफ़ किया, और सिंक को भी मैंने अच्छे से विम डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने उसे स्कॉच ब्राइट से ज़रा सा रगड़ के और साफ़ कर दिया था, और ये बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। ठीक है जी। इसके बाद जो कुछ स्टोव के ऊपर के वो रह गए थे उसे मैंने एक बार फिर से ट्राई किया कि मैं विम से साफ़ कर लूँ अगर वो हो सकता है तो। बाकी जो स्टोव की चीज़ें थी वो मैंने धो के एक जगह पे ड्राई करने के लिए रख दी थी कि जब ये ड्राई हो जाएंगी दैन मैं उसे मतलब स्टोव पे सेट कर दूँगी और स्टोव भी मेरा रेडी हो जाएगा। तो बस जी ये किचन की डीप क्लीनिंग थी मेरी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि आप जो स्टोव के ऊपर की जो चीज़ें होती हैं उससे आप एक बेकिंग सोडा, सिरका और लेमन मिक्स डाल के नीम गर्म पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो उससे भी स्टेन्स काफ़ी जो है वो जल्दी हट जाते हैं और जो ब्लैक ग्रीस आ जाती है वो भी साफ़ हो जाती है, और अगर कोई ज़ंग के निशान हो तो वो भी उतर जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद कैबिनेट्स मेरे अंदर से ड्राई हो गए थे, जो सामान मुझे सेट करना था वो सारा सामान मैंने सेट कर दिया था कैबिनेट्स में। और बस जी ये एंडिंग पे था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कबाबजीज़ का जो चिकन इनका भी एक नया खुला है, अब तो उसे काफ़ी टाइम हो गया है, वो ला के दिया। तो अस्सलाम वालेकुम जी, ये है मंडे का क्लिप। मैं ऑफ़िस से आ चुकी हूँ। आज मेरा 1 बजे ऑफ़ हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का बहुत बहुत कि आज जल्दी ऑफ़ हो गया, क्योंकि आज भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि आज अनाउंस हो जाएगा कि कल रोज़ा है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाया स्ट्रॉबेरी शेक, और उसके बाद जो मुझे सरप्राइज़ मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड लेके आए हैं मेरे लिए बर्ड्स। मुझे बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये है जी एक कॉकटेल का पेयर और एक है लव बर्ड का पेयर, और ये लव बर्ड का कलर इतना क्यूट है, ये इतने प्यारे कलर के हैं कि शायद मैं इसे क्लियर आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। और मुझे पेट्स पसंद हैं और ख़ासकर बर्ड्स मुझे पसंद हैं। मैं काफ़ी टाइम से उन्हें कह रही थी, तो आज उन्होंने फाइनली मुझे सरप्राइज़ दिया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और ये न्यू मेंबर्स है हमारी फैमिली में, तो हम इन्हें वेलकम करते हैं और आपके साथ भी मैंने इन्हें शेयर किया। बस जी, कभी कभी ये होता है कि आप 2 ही लोग होते हैं और घर में थोड़ी बहुत आवाज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी बहुत चहल पहल रहेगी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जी मैंने कोशिश की है कोरिएंडर को मतलब मैंने
कोरिएंडर के जो बीज होते हैं यानी धनिया उगाने की मैंने कोशिश की है घर में। मेरे पास ये खाली पॉट था, तो इसे मैंने पहले स्टोन से इसके होल्स बंद किया और उसके बाद मैंने इसमें जो होती है मतलब जो खाद होती है जो पौधों की, अब वो मैंने इसमें ऐड की। और उसके बाद ये जो धनिया होता है जो अभी आजकल रमज़ान में पकौड़ों में भी डलेगा, इसे मैंने हल्का सा मसल के और डाल दिया है। और उसके ऊपर एक और लेयर मैंने डाल दी है इसकी सॉइल की। और इसके बाद मैं इसे पानी डाल दूँगी और अच्छे से पानी डालने के बाद आपने इसे जब तक इसमें से जो मतलब छोटी-छोटी कुम्पलें नहीं आती तब तक आपने इसे अंधेरे में रखना है, ठीक है जी। और इसकी एक टिप ये भी होती है कि इसकी मिट्टी जो है वो गीली रहनी चाहिए। जब आप कोई भी सीड डालते हैं तो मिट्टी उसकी गीली रहनी चाहिए, ठीक है जी। इसे मैंने कवर कर दिया है ताकि ये अंधेरे में रहे और कुछ दिन ये अंधेरे में रहेगा। लेट्स सी कि ये हम इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं। इसके बाद जी कल की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैं कुछ दिन के लिए पकौड़ा मिक्स जो है वो रेडी करके रखूँगी। तो मैंने बेसन छान लिया था और बेसन छानने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी। ये भी एक टिप है, रमज़ान से पहले आप करके देख लीजिए 1 वीक का, या अगर आप चाहें तो 2 वीक का, 15 डेज़ का, जितने दिनों के लिए भी आप चाहें आप पकौड़ा मिक्स बना के रख सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। ख़ासकर मेरे जैसे जो गर्ल्स जो ऑफ़िस जाती हैं उनकी टाइमिंग जो होगी वो 5 बजे वो घर पहुंचेंगी और 6 साढ़े 6 बजे रोज़ा खुल जाएगा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इतने कम टाइम में हर चीज़ मैनेज करना। तो बहुत बेटर है कि आप पहले से ये करके रखें। और इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें जाएगा नमक, इसके अलावा इसमें जाएगा सूखा धनिया और यानी कि ये पिसा हुआ धनिया, और मैं इसमें डालूँगी हल्की सी काली मिर्च और चाट मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे को आप हल्का सा क्रश करके भी डाल सकते हैं, ज़ीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं ज़ीरे का पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा क्रश करके, सॉरी पाउडर नहीं, मैं ज़ीरे को थोड़ा सा क्रश करके डालूँगी। तो बस जी ये काम मेरा हो गया था। बस ज़रा सा इसके स्पाइसेस वगैरह चेक करने के लिए कि स्पाइसेस ठीक हैं या नहीं, इसे आज मैं थोड़ा सा ट्राई भी करूँगी। इसके अलावा बस आपने इन सबको मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये स्पाइसेस जो हैं वो सारे जो बेसन है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब आप बनाने लगें तो मतलब ये ऐसा ना हो कि कहीं पे स्पाइस है और कहीं पे नहीं है, तो इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसे जार में फ़िल कर दूँगी। तो ये एक और काम मेरा हो चुका है रमज़ान का, जो रमज़ान की तैयारी होती है उसमें एक और चीज़ मैंने अपने लिए कर दी है अपनी आसानी के लिए। और आप चाहें तो इसे अपनी आसानी के मुताबिक और अपने स्पाइसेस के मुताबिक बना के स्टोर कर सकते हैं। आपके लिए ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप होगी। इसके स्पाइसेस चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे अपने घर की सफाई करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाय पीऊँगी, मेरे हस्बैंड आएंगे। तो फ़िलहाल थोड़े से इससे 5-6 जितने भी पकौड़े बन सके बस स्पाइस चेक करने के लिए मैं वो कर लूँगी, ताकि थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। ये आप भी कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी किसी भी चीज़ की कमी है तो आप उसे अभी से ही मतलब सही करके रख सकती हैं, क्योंकि रोज़े में आप किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो ये मैं अभी ट्राई करूँगी। ये है जी क्लिप साफ़ सुथरे का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। मैंने अपने घर की अच्छे से सफाई कर ली थी क्योंकि कल रोज़ा होगा और जब मैं वापस आऊँगी ऑफ़िस से तो इतना टाइम नहीं होगा, मतलब 1 घंटा होगा मेरे पास, और उसमें मुझे सिर्फ़ अफ्तारी ही बनाने में मेरा टाइम गुज़र जाएगा। तो मैंने आज अपने घर की अच्छे से सफाई भी कर ली है, घर मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। ये ओवरव्यू है कि माशाल्लाह से रमज़ान के 1 दिन पहले थोड़ी बहुत मुझे थकन तो हुई है, लेकिन मेरा घर साफ़ हो गया है, मेरा किचन साफ़ हो गया है। मेरी ये बहुत बड़ा काम हो गया है, मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिल रही है। ये है जी क्लिप फ़र्स्ट रोज़े का। आपको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मैं आई हूँ तो इस वक्त 5:15 हो रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मेरे हस्बैंड ये फ्रूट लेके आए थे, तो इससे जितना हो सकता है आज हम वो कर लेते हैं, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है। तो मैंने खरबूजा काट लिया है, क्योंकि इसके बगैर तो रोज़ा खोलना मतलब मस्ट, ये तो मस्ट हैव है, अफ्तारी में आपको चाहिए ही चाहिए। और इसके साथ मैंने बनाया था चीकू और बनाना का मिल्क शेक,
और इसे मैं जल्दी से ठंडा होने के लिए रख दूँगी क्योंकि ये तो गर्म बिल्कुल नहीं पिया जाएगा और काफ़ी कम टाइम रह गया था। और अभी जो मेरी सिस्टर ने मुझे समोसे और रोल बना के दिए थे, मैं वो फ्राई कर लूँगी क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है। और ये है मेरा दस्तरख़्वान फ़र्स्ट रोज़े का। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा हो व्लॉग तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।